सो आप सभी लोग सत्यनारायण जी की पूजा में गए होंगे कभी, राइट? वहां पर जो आपको प्रसाद मिलता है उसका टेस्ट देख लीजिए और वही सेम रेसिपी आप घर पे बना लीजिए, उसका टेस्ट देख लीजिए, आपको दोनों में क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। ऐसा क्यों? रेसिपी तो सेम है, सब कुछ सेम है, बस अपनी इमोशंस के अंदर चेंज है। जब वो वहां पर मंदिर में या टेंपल में बनता है तब वो भगवान के लिए बनाते, तब विचार कैसे होते हैं? पॉजिटिव, इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। मगर जब वही चीज घर पे बनाते तब इमोशन कौन से होते हैं? हाँ, जितनी फीमेल्स है वो जानते हैं। तो आज के बाद जितनी फीमेल्स यहां पर बैठी हुई हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब खाना बनाते हैं तो याद रखिए अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, अपने इमोशन को पॉजिटिव रखें। या तो कोई अच्छे से सॉन्ग्स, अच्छे भजन्स या कुछ ऐसा अपने किचन में लगा के रखें जिससे आपका माइंडसेट थोड़ा सा स्ट्रेट चेंज हो जाएगा, आपके अंदर इमोशंस एक पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे और वो जो चीज बनाओगे उसका टेस्ट भी देखो बहुत ही बेहतर होगा। हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे बहुत सारी चीजें की है कि एक ही डिश 2 बार बनाई है, जिसमें एक में पॉजिटिव सजेशन, एक में नेगेटिव सजेशन, और वो बनने के बाद 3-4 लोगों को हमने टेस्ट करने के लिए दिया। उन सभी लोगों ने ये कहा कि ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यानी कि जो पॉजिटिव विचार डाल के जो बनाया था वो अच्छा लग रहा था, और जिसमें नेगेटिव विचार थे वो बराबर नहीं लग रहा था। यानी हमारे विचार, हमारी इमोशंस कितने बेहतर तरीके से काम करते हैं। आप सभी लोगों ने तारे जमीन पर पिक्चर देखा होगा, उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सीन है। आमिर खान कहते हैं कि सोलोमन आइलैंड ऐसे एक जगह, ऐसा एक द्वीप है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। अगर वो आदिवासी लोगों को अगर कोई पेड़ काटना होता है तो पेड़ को काटते नहीं, वो क्या करते? उस पेड़ के पास जाते, पहुंच जाते, वहां पर उसके आसपास रहते और गाली देते, उसे टोसते, बुरा भला कहते, और कुछ दिनों के अंदर वो पेड़ मुरझा जाता है, सूख जाता है और अपने आप गिर जाता है। तो सोचो अगर हमारे विचारों का इफेक्ट, हमारे इमोशंस का इफेक्ट अगर उस पेड़ के ऊपर हो सकता है तो हम इंसानों के ऊपर कितना होता होगा। और सुबह से लेकर रात तक हम कितनी बार अपने फैमिली मेंबर्स, अपने कलीग्स, अपने दोस्त, सभी को कितनी बार नेगेटिव सोचते हैं? थिंक अबाउट इट। एक बार कुत्ते ने काट लिया ना तो ठीक हो जा सकता है, मगर इंसान ने काट लिया ना तो नहीं ठीक हो सकता है। और वो काटता किससे? उनके शब्दों के द्वारा, उनके इमोशंस के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा, हर क्षण पर काट रहा है, राइट? सो डोंट डू दैट। सो आज के बाद अपने अंदर पॉजिटिव इमोशन लाइए, बिकॉज वही इमोशंस आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिद्धांत और भी है, नेचर का और एक सिद्धांत है, दैट इज लॉ ऑफ गिविंग एंड लॉ ऑफ रिसीविंग। यानी जो इस संसार में देते हैं, संसार आपको रिटर्न में 10 गुना वही चीज रिटर्न देता है। तो अगर आपने अच्छा दिया इस संसार में तो संसार भी क्या करेगा? आपको 10 टाइम्स रिटर्न में वही चीज देगा जो आपने दी है, राइट? सो अगर आप खुशी चाहते हैं तो दूसरों को क्या करो? खुशी देना शुरू करो। आपको 10 टाइम खुशी, 10 टाइम्स ज्यादा खुशी मिलेगी आपको। मगर आपने किसी को दुख दिया तो 10 गुना दुख आपको वापस मिलने वाला है, ये तो याद रखो। तो हर एक एक्शन, हर एक विचार आपके बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो हम बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि आपके विचार, आपके इमोशंस किस तरह से कनेक्ट होते हैं और किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और कैसे आपके लाइफ में होता है, राइट? आपने काफी बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने वो बार बार सोचा था और वो चीज आपकी लाइफ में आ गई। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बार बार जब सोच रहे थे उसके बारे में तो वही फ्रीक्वेंसी आप कहां पर भेज रहे थे? इस ब्रह्मांड के पास भेज रहे थे। और ब्रह्मांड क्या कर रहा था? उसके ऊपर ये सब प्लानिंग कर रहा था, सब स्ट्रैटेजी बना रहा था, सब लोगों को तैयार कर रहा था, सब चीजें कर रहा था। और क्या हुआ? वो चीज होकर रही। वो डायलॉग आपने सुना होगा ना, अगर कोई चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने की कोशिश में आपके लिए जुट जाती है। अगर कोई भी चीज को अगर दिल से चाहेंगे, पूरे इरादे के साथ चाहेंगे, पूरे इमोशन के साथ चाहेंगे तो 100% वो चीज आपके लाइफ में होकर ही रहनी है। उसे कोई रोक नहीं सकता। इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको रोक सकती है। बस उसको पाने के लिए वो इमोशंस देने जरूरी है। उस प्रकार का आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, तभी जाके हो सकता है, मुमकिन है, वो पॉसिबल है, राइट?